महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने संपूर्ण वर्णों के साथ महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में उल्लेखित घटनाएं सत्य और प्रामाणिक है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसमें घटी घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। महाभारत सच है या झूठ, ये उलझन अक्सर लोगों के बीच में रहती है, लेकिन आज हम कुछ पुरातात्विक और वैज्ञानिक आधार पर ये साबित करेंगे कि महाभारत सच है। तो चलिए जान लेते हैं महाभारत से जुड़े सबूतों को। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। ये हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध की वजह से वहाँ की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी। उस जगह पर लोहे से बने भालों और तीरों को पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्वी का पाया गया है, जो कि लगभग महाभारत काल के ही बने हुए हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में बने अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इस चक्रव्यूह का जिंदा सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 श्रृंगी भार के नीचे बसा राजनौर गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञात काल में रुके थे। इसी समय अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर उखेला था, जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता है। इस जगह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र और आज के न्यूक्लियर विपन। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र के विध्वंसक बाण के नाम की बात तो सुनी ही होगी। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। इसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे छोड़ता है वही उसे वापस लेने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र का वार करना चाहा तो राम ने उन्हें रोक दिया था, यह कहते हुए कि अभी इसका उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। इस प्रकार ये अस्त्र रामायण और महाभारत काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण के पास था और महाभारत में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को तबाह करने की शक्ति रखता है। माना जाता है यह अचूक अस्त्र था। इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने रॉबर्ट हेपनहाइमर को परमाणु बम बनाने के लिए दिया। उस दौरान उस साइंटिस्ट ने महाभारत के ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया था। 1939 से 1945 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया था और 16 जुलाई 1945 को इसका ट्रायल लिया गया और धमाकों का परिणाम ऐसा ही था जैसा कि महाभारत में ब्रह्मास्त्र के धमाकों का बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि महाभारत के काल में इस तरह के अस्त्रों का यूज़ किया गया था। इस अस्त्र का सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट गीता का श्लोक पढ़कर रोने भी लगे थे, जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया था।
और वे वैज्ञानिक आज भी इस बात को मानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी इस महाभारत युद्ध का विरोध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है। ये नगरी जलमग्न हो गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को समुद्र के नीचे इन्हें एक पूरा शहर का मलबा मिला है और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि वही द्वारका नगरी है जिसका महाभारत में उल्लेख किया गया है। केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में जब पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का खून बहाया गया, तब भगवान शिव उनसे बहुत क्रोधित हो गए थे। ऐसे में वे भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर भगवान शिव से माफ़ी मांगने के लिए पांडव निकल पड़े थे। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त हो गए थे और एक अन्य स्थान पर चले गए थे, जिस स्थान को आज केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते करते पांडव केदारनाथ पहुंच गए और भगवान शिव एक भैंस का रूप लेकर भैंसों के झुंड में शामिल हो गए थे। पांडव ने भगवान शिव को पहचान तो लिया था, लेकिन वो जमीन में समाने लगे थे। इसी पर भीम ने अपने ताकत के बल पर गर्दन से पकड़कर महादेव को जमीन में समाने से रोक दिया था। तब भगवान शिव को अपने असल रूप में आना ही पड़ा और उन्होंने पांडव को क्षमादान दे दिया था, लेकिन उनका मुख तो बाहर था और देह केदारनाथ पहुंच गया था। बता दें कि जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और मुख वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मंदिर आज भी वहां पर स्थित हैं। लाक्षागृह। महाभारत युद्ध में लाक्षागृह की भी एक प्रमुख भूमिका मानी जाती है, क्योंकि कौरवों ने पांडवों के लिए एक लाक्षागृह बनाया था जिनमें उन्हें जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडव वहां से निकलकर बाहर आ गए थे। कहते हैं आज भी वह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा स्थान पर आज भी मौजूद है। महारथी कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े बेटे अंगराज कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन ने भेंट किया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को देने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। इन राज्यों का स्थान आज भी वही है जो महाभारत काव्य में दर्शाया गया है। भगवद गीता। हिंदू धर्म में भगवद गीता को एक प्रमुख ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। आपने अगर गीता पढ़ी होगी तो आपको एहसास हो गया होगा कि ऐसी बातें भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई कह नहीं सकता था। गीता में कही बातें कोई भी सामान्य पुरुष नहीं कह सकता था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का इतिहास माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण थे तो पांडवों का भी वजूद था, पांडव थे तो कौरव का भी वजूद था, और इस तरह महाभारत के युद्ध का सबूत मिलता है। लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग इसका विरोध करते हैं। आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए।